हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़ातिमा, वेलकम टू माय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कि अपने प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए आप किचन वेस्ट कैसे तैयार करें और जिसको हम कचरा समझकर फेंक देते हैं उसको हम कैसे यूज़ करें। तो ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होती है जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं और किचन वेस्ट से ये तैयार होती है। इसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इसे कैसे क्या चीज़ें डालनी हैं, क्या नहीं डालनी है। अगर आप सही मेथड से कंपोस्टिंग करेंगे तो स्मेल की प्रॉब्लम एंड इंसेक्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और कैसे क्या डालना है, किस तरीके से हमें कंपोस्ट तैयार करनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम जब भी कंपोस्ट तैयार करने जाएं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमें अपनी कंपोस्ट में क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, जिन चार चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें कंपोस्ट तैयार करने के लिए किन किन चार चीज़ों की बेहद ज़रूरत होती है, जिससे बनकर हमारी किचन वेस्ट अच्छे से तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने यहाँ किचन वेस्ट बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ, उनके छिलके, एग सेल्स, बनाना, फ्रूट सेल्स, यहाँ सब कुछ ले रखा है। तो चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं वो चार चीज़ें जो हमारे कंपोस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक अच्छी कंपोस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर। इन चार चीज़ों से मिलकर ही हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट बहुत अच्छे से तैयार होता है। अगर ये चार चीज़ें हमारे कंपोस्ट में होंगी, इक्वल बैलेंस होंगी, तो हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी कंपोस्ट बनने में, और कंपोस्ट हमारा जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली, नाइट्रोजन। चलिए जान लेते हैं। नाइट्रोजन यानी कि इसे ग्रीन मटेरियल भी बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर हरी पत्तियाँ वगैरह आती हैं, हरी पत्तियाँ और सब्ज़ी के छिलके वगैरह। और ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है जो रिच न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ के लिए। कंपोस्ट को डिकम्पोस्ट करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो नाइट्रोजन का होता है। और क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से जो हमें मॉइस्चर चाहिए होता है कंपोस्ट तैयार करने के लिए, वो हमें नाइट्रोजन से मिल जाता है। तो फ्रेंड, इसीलिए नाइट्रोजन का मेन रोल होता है और इसे मेन कंपोनेंट बोला जाता है। इसके बगैर हमारी कंपोस्ट तैयार नहीं हो सकती है। और आपको हरी सब्जियों के छिलके और ये इसमें प्याज के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, चाय पत्ती वगैरह जो हमारे यहाँ यूज़ होती है, वो चाय पत्ती बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स खाद तैयार करती है। और चाय का पत्ती आप ऐसे ना डालें। चाय पत्ती डालने के लिए आप अगर डायरेक्ट पौधों में डाल रहे हैं चाय पत्ती, तो फ्रेंड्स उसको डालने से पहले आप उसको धुल लें। धुलने के बाद आप उसको फिर डाल सकते हैं, हल्के से धूप दिखा करके। और अगर आप कंपोस्ट में डाल रहे हैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही डाल सकते हैं। और प्याज के छिलके जो मैंने यहाँ रख रखे हैं, आप देख रहे हैं, प्याज के छिलके मैंने इसलिए रख रखे हैं फ्रेंड्स क्योंकि प्याज के छिलकों में सल्फ़र होता है, और सल्फ़र की वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से, अगर नहीं हो रही है तो आप उसको डाल दीजिए तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका भी बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारे हमारे नाइट्रोजन के अंदर ही आ जाते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स यानी ग्रीन मटेरियल्स आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं जो आसानी से गल जाए। अनार के छिलके वगैरह आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको डिकम्पोस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप चाहें तो उसको बहुत छोटा छोटा बारीक करके डालें। और नहीं तो आप उसको अगर जल्दी कंपोस्ट बनाना चाहते तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें। और जो हमारे लेमन के छिलके होते हैं
मौसमी, ऑरेंज वगैरह के छिलके होते हैं, वो उनमें सिट्रिक एसिड होता है। खट्टेपन की वजह से डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जो हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है उस सिट्रिक एसिड की वजह से, जिससे हमारे जो कंपोस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि आपको अपने फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि नाइट्रोजन में क्या क्या आपको लेना है, और अब आप जान लीजिए कि आपको क्या नहीं लेना है, क्या नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, आप पका हुआ खाना ना डालें, क्योंकि इससे बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्ट्स वगैरह पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। और मैं आपको लेमन के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि लेमन के छिलके जो आपको नहीं डालने हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ एक्सेल्स लिए हुए हैं फ्रेंड। तो एक्सेल्स का क्या है, आप इसको अच्छे से या तो धुल लीजिए, धुलकर इसको आप डायरेक्ट मत डालिए, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है। इनको हल्के हाथों से क्रश कर लीजिए, क्रश करने के बाद डालिए, तो आपका कंपोस्ट बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा, वरना आप इस तरीके से डायरेक्ट मत डालिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड मटेरियल की तरफ, जिसे हम कहते हैं कार्बन। दूसरी चीज़ हमारी कार्बन थी, जो ब्राउन मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाती हैं हमारे गार्डन में जो हमें सूखी पत्तियां मिल जाती हैं। आप सूखी पत्तियां डाल सकते हैं, और बट उन्हें छोटा छोटा क्रश करके, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है गलने में। और कभी कभी आपने देखा होगा कि सेल्स बाकी रह जाते हैं। और लकड़ी का बुरादा आप ले सकते हैं, और इस तरीके के न्यूज़पेपर्स आप ले सकते हैं, कार्बन में ही आते हैं ये। आप इस तरीके का कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, ये भी हमारे कार्बन में आते हैं। आपने यहाँ देखा होगा कि हमने यहाँ एक टिश्यू पेपर रखा हुआ है, यूज़ किया हुआ, आप इसको भी ले सकते हैं। ये सब हमारे कार्बन में ही आते हैं। भूसा ले सकते हैं, इसे ड्राई मटेरियल भी बोलते हैं, ब्राउन मटेरियल भी बोलते हैं। और कार्बन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, मैंने आपको बताया है। और इसका वर्क ये होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, नाइट्रोजन की वजह से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हमारे कंपोस्ट में आ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कार्बन डालते हैं। क्योंकि कार्बन जो है वो ड्राई मटेरियल होता है, और नाइट्रोजन जो है वेट मटेरियल होता है। जब हमारे कंपोस्ट में वेटनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कार्बन डालना पड़ता है। तो कार्बन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी ड्राई मटेरियल्स आते हैं, ड्राई चीज़ें आती हैं। मैंने आपको बताया ही, भूसा, लकड़ी का बुरादा, छोटे छोटे टुकड़े आप न्यूज़पेपर के छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड के छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, जिससे कि आप कार्बन डालने से आपका जो कंपोस्ट है वो तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या चीज़ इसमें नहीं डालनी है, तो आपने देखा है कि मैंने पीनट सेल्स भी रख रखी हैं वहाँ पर, और ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। तो आप इस तरीके की चीज़ें ना डालें। आप या तो फिर आप डालें, तो फिर आप रिसाइकिल दूसरी बार जब कंपोस्ट तैयार करें, तो इसको जब छानने के बाद इस तरीके का कुछ बच जाता है, तो उसको आप अपने रिसाइकिल बिन में डाल दें। आप दोबारा से उसको यूज़ कर लें खाद बनाने के लिए। तो फ्रेंड, ये तो थी हमारे दूसरे कंपोनेंट कार्बन की जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए मैं प्रेफर करूँगी आपको, आप जब भी कंपोस्ट अपनी तैयार करने जाएं, तो इस तरीके का आप मिट्टी का ही पॉट लें, जिससे मिट्टी के बर्तन में ऑक्सीजन जो ड्रेनेज होती है, उससे ऑक्सीजन प्रॉपर आती जाती रहती है। इनमें मिट्टी के बर्तन से ऑक्सीजन अपने आप आती जाती रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो, और ये देखिए इसमें इस तरीके के होल होते हैं, और मिट्टी के बर्तन में एरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप चाहें तो फ्रेंड्स प्लास्टिक के पॉट या बकेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट होता क्या है कि प्लास्टिक के बकेट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो एरेशन का ख्याल आपको खुद ही रखना पड़ेगा। आप एरेशन के लिए प्लास्टिक का बकेट लें, और इस तरीके से यहाँ इस तरीके से होल बनाते चले जाएं, तो आपका एरेशन जो होगा वो प्रॉपर होता रहेगा।
तो उसमें आपको इस तरीके का होल बनाना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि वो मिट्टी का नहीं होता है तो उसमें एरेशन की प्रॉब्लम आती है। तो फोर्थ हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है वाटर। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप और वाटर तो आप जानते ही हैं, अगर आपका थोड़ा सा आपको वेट लगता है, कंपोस्ट वेट लगता है, तो आप उसमें कार्बन ऐड कर दें, जिसकी वजह से उसमें ड्राइनेस आ जाएगी और आपका कंपोस्ट अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपको ड्राई लगता है तो आप उसमें नाइट्रोजन ऐड कर दें, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वेट हो जाएगा और आपका कंपोस्ट जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और तो वाटर जो है वो यही काम करता है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा ड्राई हो जाए कंपोस्ट तो थोड़ा सा पानी आप टाइम पे छिड़क दें, स्प्रिंग कर दें हल्का फुल्का। तो और बाकी इसे आप सेमी शेडेड एरिया में रखें या फिर छाया वाली जगह पर ही रखें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से कंपोस्ट तैयार करना है, कैसे। एंड देखिए मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये कार्बन की लेयर हो गई, हम सबसे पहले कार्बन की लेयर डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे नाइट्रोजन, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बन है वो बेड हो जाएगा। और इस तरीके से हमें कार्बन की लेयर डाल देनी है। और ये जो हमने, आप जल्दी अगर कंपोस्ट तैयार करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये कट करके डालें, और इससे बहुत जल्दी बहुत आसानी से आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से डालते जाएं। और फ्रेंड्स इसमें भी बहुत पोटास होता है, जिसकी वजह से हमारे जो खाद वगैरह होती है बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए प्याज के सेल्स ये सब नाइट्रोजन में आ जाते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए इसमें सल्फ़र होता है जो हमारे प्लांट्स में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इससे फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। ये नाइट्रोजन मैं डालती जा रही हूँ। और अब मैं डालूँगी यहाँ चाय की पत्ती, ये इस तरीके से। यहाँ मैंने ये लेमन ग्रास टी बनाई थी तो ये उसी का बचा हुआ सेल्स है। और ये रहे हमारे एग सेल्स, जिन्हें हमें इस तरीके से तोड़कर डालना है, बगैर तोड़े ना डालें फ्रेंड। ये देखिए इस तरीके से आप डालते जाएं, और जितना आप इन्हें क्रश करके डालेंगे ये उतनी जल्दी अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। और अब फ्रेंड्स हमने इसमें जो डालना था वो डाल दिया, कार्बन डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दिया। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि प्रॉपर ऑक्सीजन उससे बनी रहेगी, वाटर इसमें नाइट्रोजन से आपको मिलता रहेगा। अब इसमें हमें डाल देना है ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी ब्लैक गोल्ड जो किचन वेस्ट से बनके मैंने इसको छान लिया है, अच्छे से धूप दिखा ली है, तो इसलिए इसका कलर आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा, मिट्टी मिट्टी जैसा। और ये देखिए हमारी अभी कंपोस्ट जो है वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, तो मैं इसको भी इसमें डाल दे रही हूँ अभी। तो चलिए इसमें डाल देते हैं ताकि ये हमारे अच्छे से बन के तैयार हो जाए। और ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए मिट्टी जैसा कलर हो रहा है हमारे कंपोस्ट का। और आप अगर जल्दी चाहते हैं कि आपका कंपोस्ट जल्दी से बन के तैयार हो तो इसमें आप डालिए जैगरी यानी कि गुड़। ये देखिए इससे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। आप चाहें तो योगर्ट यानी कि दही भी डाल सकते हैं, तो उससे भी हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया जो पैदा हो जाते हैं उससे इजैकुलेशन होने में बहुत हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से हमारा जो किचन वेस्ट है वो खाद में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हमारी जो बनी हुई ब्लैक गोल्ड खाद है, ये हमारी किचन वेस्ट की खाद जो बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इससे पहले डाली थी वो जो अभी हमारे प्रोसेस में चल रही है, और ये हमारी बनी हुई है। और ये
हमारी मिट्टी है, इसको भी हमें थोड़ा सा डालना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें सारी लेयर्स बनाते जाना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लेयर बनाएं और उसके बाद आप अपना ढक दें। नहीं, आपको जितनी बार आपको, जब तक आपका ये पूरा फिल नहीं हो जाता है, आप जब तक चाहें तब तक आप इसमें लेयर बनाते जाएं। और फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का सवाल रहता है कि जैगरी डालने या मीठा डालने से चारों तरफ चींटियाँ आ जाती हैं। तो आप एक काम करें कि पानी में विनेगर घोलकर इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट नहीं, जैसे आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं, हाफ लीटर पानी ले रहे हैं, तो उसमें कम से कम 7 से 8 टेबल स्पून विनेगर डाल दें और घोलकर चारों तरफ छिड़क दें। ऐसे गमले के या जो भी आपका पॉट हो उसके चारों तरफ छिड़क दें, जिससे कि जो भी चींटियाँ, चींटे या जो भी होगा वो पास नहीं आएंगे। स्मेल का मैंने आपको बता दिया है कि ड्रेनेज का होल ज़रूर बना के रखें। अगर आप प्लास्टिक में बना रहे हैं तो उससे आपका स्मेल का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट लेयर फ्रेंड्स हम फिर से कार्बन की बना देंगे, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने काफ़ी अपने यहाँ कंपोस्ट बनाकर तैयार करके रखी है, तो इसलिए मैं इसको क्रश नहीं कर रही हूँ। आपको अगर जल्दी हो तो आप इनको क्रश कर लें, उसके बाद ही डालें। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सब कुछ डाल दिया है। और ये जो पीनट सेल्स हैं फ्रेंड्स, इनको आप अवॉइड करें। इनको अगर आप डाल रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें ये गलने में बहुत टाइम लेते हैं, इसलिए मैं इनको अवॉइड कर रही हूँ, मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, बस इसी तरीके से लेयर बनाते चले जाना है आपको। और अगर आप गर्मियों में कंपोस्ट बना रहे हैं तो आपका कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने में बनके अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आप ठंडी के मौसम में बना रहे हैं तो आपको इसमें, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये मान के चलिए 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं आपको ठंडियों में कंपोस्ट तैयार करने में। तो फ्रेंड्स, जब आपकी खाद बनकर तैयार हो जाए तो आप उसको छान लीजिए। छानकर हल्की सी से धूप दिखा दीजिए। धूप दिखाने के बाद आप अपने प्लांट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको फ्रेंड्स आप किसी भी चीज़ से ढक कर रख दीजिए और डेली इसको थोड़ा थोड़ा सा करके चलाते रहिए। डेली नहीं, कम से कम हफ्ते में एक बार इसको नीचे से थोड़ा सा चला दें। अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको बहुत अच्छे से बंद करके कहीं सेमी शेडेड एरिया हो या फिर जहाँ पर धूप ना हो ऐसी जगह पर रख दीजिए, तो आपका कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल डेफिनेटली रिप्लाइड। मैं आपके कमेंट्स का जो जवाब होगा बेहतर मैं ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो भी समझाऊँगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोगों में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना, अपने अपनों का। टेक केयर।